हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 अकाउंट्स का, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में डिस्कस करने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इस यूट्यूब पर ताकि जल्द से जल्द और वीडियो मिलते जाए। तो सबसे पहले इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है पता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स मीन चेंज इन रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यू। मतलब समझे, बस पार्टनर के बीच में बस रिश्ता खत्म हुआ। जैसे 10 पार्टनर काम कर रहे तो एक दो पार्टनर के बीच में रिश्ता खत्म हुआ। जैसे कि कोई पार्टनर डेथ कर दिया, रिटायरमेंट कर गया या बैंकक्रप्ट हो गया, समझ रहे आप लोग। तो उन लोग में से जैसे 10 पार्टनर काम कर रहे थे तो एक दो पार्टनर का डिसोल्यूशन हो गया, चेंज हो गया, तो उससे क्या बोलते हैं? उससे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। बस पार्टनरशिप टूटेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं हुआ। तो ये डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर बट द फर्म कंटिन्यू। बस चेंज इन रिलेशनशिप एमंग पार्टनर्स, ओके, बट द फर्म कंटिन्यू, फर्म चलता रहेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसका मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड दैट क्लोज। मतलब समझे, बिजनेस जो है वो बंद पड़ जाएगा, ठीक। एंड द फर्म इज वाइंड अप, मतलब समझे, कंपनी बंद हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगा, इंटरप्राइज बंद हो जाएगा, इंटरप्राइजेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसको कहते हैं, ठीक। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब बस दो पार्टनर के बीच में रिश्ता खत्म हो जाएगा, मतलब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, ओके। उसके बाद ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आपको डिफिनेशन पूछेगा तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एमंग ऑल पार्टनर्स इन द फर्म। मतलब समझे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होता है? मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब समझे, पूरे पार्टनर के बीच में डिसोल्यूशन हो जाना चाहिए, मतलब खत्म हो जाए। एमंग ऑल द पार्टनर इन द फर्म मतलब सारे पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, तब कंपनी का वाइंड अप हो सकता है, ठीक, एंड अप हो सकता है। उसी को बोलते हैं क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सेक्शन 39 बताता है हम लोग को, तो हमेशा ये याद रखिएगा। देखिए और सारे बुक में भी यही डिफिनेशन दिया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। एज पर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। नाउ इसके बाद आता है इस चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आप समझ ही गए। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इम्प्लाई चेंज इन रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। बस इसमें पार्टनरशिप के बीच में रिलेशनशिप चेंज होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? फर्म इम्प्लाइज कंप्लीट ब्रेक डाउन रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। मतलब कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है रिलेशनशिप किसके बीच? एमंग द पार्टनरशिप के बीच में, ठीक, कम्प्लीटली। उसके बाद क्या आता है? तो टाइप्स और मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किस प्रकार से पार्टनरशिप फर्म, टाइप्स और मोड क्या क्या है, उसके तरीके क्या है बंद होने के पार्टनरशिप फर्म, ओके। तो आगे हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब तरीका क्या क्या है अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए, ठीक। तो दो तरीका होता है। डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बिना ऑर्डर सहमति के कोर्ट के भी बंद कर सकते हैं आप अपना कंपनी। डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के ऑर्डर से भी आप अपनी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। इसको डिसोल्यूशन विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को और भी क्या बोल सकते हैं? वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब इच्छा अनुसार बंद कर सकते हैं, ठीक। और ये सेक्शन 40 to 43 बताता है कि आप अपने कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
सेक्शन हमेशा याद रखिएगा, CBSE वाले पूछता है एग्जाम में 40 to 43। ओके, बाय डिजोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नॉन वॉलंटरी इसको बोलते हैं, मतलब इच्छा अनुसार नहीं। सेक्शन 44 डिफाइन करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है। सेक्शन 40 to 43 डिफाइन करता है 4 तरीके से आप अपना कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। देखिए बता रहा है, पहला तो ये बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपसी सहमति से, ठीक। दूसरा क्या है, कंपलसरी डिजोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कंपलसरी हो जाएगा कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, इसलिए कंपलसरी, ठीक। बाय नोटिस तीसरा है, नोटिस दे के भी आप अपना कंपनी वाइंड अप कर सकते हैं, एंड अप कर सकते हैं, और या फिर कोई घटना होने पर, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो आइए इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी आप अपने कंपनी को बंद कर सकते हैं। ए फर्म में बी डिजॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट्स डिजोल्यूशन, मतलब समझे, फर्म डिजॉल्व हो सकता है, मतलब वाइंड अप हो सकता है कब, व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट्स डिजोल्यूशन, मतलब सारे पार्टनर एग्री हो जाए इसके डिजोल्यूशन के लिए, बंद करने के लिए। सेकेंड क्या है, कंपलसरी डिजोल्यूशन। कंपलसरी डिजोल्यूशन कब हो सकता है, जब व्हेन बिजनेसमैन ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, जैसे कि बिहार में शराब बिकी जा रही थी, अब वो अनलॉफुल हो गए, वैसे कंपलसरी हो गया डिजोल्यूशन कि अब बिजनेस आपका फर्म अनलॉफुल हो गया, मतलब कानून में नहीं रह रहा है, इसलिए, ठीक। व्हेन उसमें दूसरा क्या है कंपलसरी डिजोल्यूशन में, व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब सारे पार्टनर में से एक या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है, बाय नोटिस भी आप अपने कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। इन केस पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप इज एट विल, कानूनी तौर पे हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म, द फर्म में बी डिजॉल्व बाय एनी पार्टनर नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिजॉल्व द फर्म, मतलब उन लोग का इंटेंशन ऐसा नोटिस के द्वारा भी अपना कंपनी वाइंड अप कर सकते हैं, वो नोटिस दे ऐसा कि वो अपने कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, इन राइटिंग लेटर में दे नोटिस। ओके, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट मतलब क्या क्या हो सकता है, कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, मतलब जिस काम के लिए आपने कंपनी बनाया था वो कंप्लीट हो गया, 5 years का कंपनी बनाया था वो कंप्लीट हो गया। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कंस्टिट्यूटेड, और एक्सपायरी हो गया वो टर्म जिसके लिए वो कंपनी बना था, कंस्टिट्यूट हुआ था, जैसे 5 years के लिए बना, 4 years के लिए बना था, एक्सपायर हो गया डेट, अब वो कंपनी बंद हो जाएगा, या फिर किसी के डेथ हो जाने पे पार्टनर्स के, और डिक्लेरेशन ऑफ ए पार्टनर बीइंग इंसॉल्वेंट, अब पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, डिजोल्यूशन बाय द कोर्ट, सेक्शन 44 क्या बता रहा है, व्हेन अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, मतलब समझे, आप कोर्ट की सहायता से भी अपना कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, सेक्शन 44 बता रहा है ये हम लोग को, ठीक। ये इसमें फर्स्ट क्या बोला है, जब पार्टनर क्या बन जाए, बिकम अनसाउंड माइंड, मतलब उनके थोड़ा दिमाग में डिप्रेशन में चल जाए या पागल हो जाए, तब वो कंपनी वाइंड अप कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, वो परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए पार्टनर्स का और वो कोमा में और वो अपना कंपनी नहीं चला पाए, इसलिए वाइंड अप कर ले, ठीक। थर्ड क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्टनर इज फॉर्मल गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, जो पार्टनर को लगे कि वो गलत कर रहे थे अपनी कंपनी के साथ, तब वो अपना कंपनी फॉर्म बंद कर सकते हैं, गिल्टी उनको लगने लगे। चौथा क्या बोला है, विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीचेज ऑफ एग्रीमेंट बाय ए पार्टनर, जब वो एग्रीमेंट बनाए तो उसके हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे, तो वो भी अपना बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो लोग अपना कंपनी डिजोल्यूशन कर सकते, डिजॉल्व कर सकते। ट्रांसफ़र और सेल ऑफ इंटरेस्ट बाय ए पार्टनर, सेल और इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते पार्टनर। बिजनेस रनिंग इन लॉस कंटिन्यूसली, और जब बिजनेस को
लॉस होते जा रहा है, तब भी वो कंपनी अपना वाइंडिंग कर सकते, डिसोल्यूशन कर सकते। जब कंपनी लॉसेस में जा रहा है तो खोलने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। लास्ट क्या है, द कोर्ट बीइंग सेटिस्फाइड ऑन अदर इक्विटेबल एंड जस्टिफाइड ग्राउंड दैट द फर्म शुड बी डिजॉल्व। कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं लगे कि वो इक्विटेबल एंड जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं दे पा रहा फर्म, कोर्ट को भी सेटिस्फाई नहीं लगे कि वो फर्म नियम के मुताबिक नहीं चल रहा है, सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा, तो भी वो कंपनी डिसॉल्व हो सकते हैं बाय द सेक्शन 44। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर जरूर करें।